तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कल के दिन यानी कि शनिवार को जो पहला मैच खेला गया था वो खेला गया था लखनऊ और हैदराबाद के बीच, और वहीं पे जो दूसरा मैच खेला गया था वो खेला गया था पंजाब और दिल्ली के बीच। लेकिन उसके बावजूद भी चारों तरफ सोशल मीडिया पे बस दो ही शब्द ट्रेंड कर रहे थे, कोहली कोहली। अब भले ही कल के दिन विराट कोहली से रिलेटेड ऐसा कुछ हुआ नहीं था और ना ही कल के दिन आरसीबी का मैच था, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा मैंने कहा कि चारों तरफ सोशल मीडिया पे बस एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, वो भी नंबर 1 पे, और वो नाम था कोहली। क्योंकि असल में कल के ही दिन विराट कोहली से रिलेटेड ऐसे 3 किस्से घटे जिसने विराट कोहली को नंबर 1 पे ट्रेंड करा दिया, और इन तीनों ही किस्सों में ऐसी घटनाएं घटी जिसे देख के हर कोई चौंक गया था, जिसे सुन के हर कोई भौचक्का रह गया था कि आखिर ये हो क्या रहा है, और अगर हो भी रहा है तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अब बात करें सबसे पहले किस्से की, तो देखो इस किस्से से आप लोग ऑलरेडी वाकिफ हो चुके होंगे, क्योंकि ये किस्सा कह लें या फिर ये मुद्दा कह लें जो उठा था वो उठा था कल के दिन ही पहले मैच में जो खेला गया था लखनऊ और हैदराबाद के बीच। अब इस बात से भी आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे कि भले ही गौतम गंभीर और विराट कोहली की कंट्रोवर्सी को काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गतिविधि ऐसी होती रहती है कि ये कंट्रोवर्सी की जो आग है वो शांत हो ही नहीं रही है। खासकर जब हाल ही में नवीन उल हक ने अपने इंस्टा अकाउंट पे ये स्टोरी डाल दी थी स्वीट मैंगोस, जिसमें कि विराट कोहली का उन्होंने स्नैप डाला था जहां पे उनको आउट करा गया था, तो उसके बाद से ये जो आग थी वो और ज्यादा भड़कने लगी थी। अब वैसे विराट कोहली की तरफ से इस पे कोई खास टिप्पणी नहीं आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो विराट कोहली फैंस थे वो इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाए जा रहे थे, और इसमें उन फैंस की भी कोई बड़ी गलती नहीं थी, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी कुछ दिन पहले ऑलरेडी शांत हो चुकी है, जिस कंट्रोवर्सी के ऊपर ना विराट कोहली कोई टिप्पणी कर रहे हैं ना गौतम गंभीर कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी नवीन उल हक का बार बार घुसना विराट कोहली फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो कल के ही मैच में ऐसा दो बार देखने को मिलता है कि जब गौतम गंभीर मैदान में एंट्री करते हैं या फिर मैदान में एंट्री करने के बाद जब वो डगआउट की तरफ वापस लौटते हैं, तो हैदराबाद के मैदान में जितने भी फैंस वहां पे मौजूद होते हैं वो लगातार कोहली 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 चिल्ला रहे होते हैं। और बात सिर्फ कल की नहीं है, क्योंकि हाल ही में एक और वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी जब मैच हो रहा था सीएसके और लखनऊ का। वहां पे भी जो लखनऊ का क्राउड था, आप सोच के देखिए, लखनऊ का क्राउड जिस टीम के असल में गौतम गंभीर मेंटोर हैं, वहीं का क्राउड बार बार गौतम गंभीर को टीज करने के लिए कोहली कोहली के नारे लगा रहा था। मतलब कल तो इस कंट्रोवर्सी की आग में घी तब छिड़क दिया गया जब वहां मौजूद हैदराबाद क्राउड गौतम गंभीर और उनके टीममेट्स के ऊपर नट और बोल्ट फेंकने लगा, यानी कि कीले वगैरह होती हैं, जो बोल्ट वगैरह होती हैं, वो लखनऊ के प्लेयर्स पे फेंके जाने लगे। इसके पीछे से विराट कोहली और गौतम गंभीर की कंट्रोवर्सी नहीं थी। असल में कल के मैच में एक किस्सा यह भी घटा था कि जब हैदराबाद की बैटिंग चल रही थी और आवेश खान बॉलिंग करा रहे थे, उस वक्त पे जो फील्ड अंपायर होता है वो एक बॉल को नो बॉल करार दे देता है, और इसी के बाद जो लखनऊ की टीम होती है इसको रिव्यू करती है, और उसके बाद यह देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा होता है कि ये नो बॉल है, लेकिन जो थर्ड अंपायर होते हैं उस डिसीजन को रिवर्स कर देते हैं और वो बॉल फेयर बॉल दे दी जाती है। अब देखिए, ये जो नट एंड बोल्ट फेंकने वाला किस्सा हुआ है, इसके पीछे विराट और गंभीर की कंट्रोवर्सी है या फिर असल में वहां के क्राउड का गुस्सा है कि किस तरीके से अंपायर ने उस नो बॉल को रिवर्स कर दिया। मतलब इन दोनों में से कौन सा रीजन है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन फिर भी जो ये करा गया है, ये अगर किसी भी वजह से करा गया है, ये सही नहीं है। आईपीएल के मतलब गुस्से में या आईपीएल के एक तैश में आके या अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए अपनी ही टीम के लोगों के ऊपर कुछ भी फेंकना, मतलब ये किसी भी तरीके से, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल सही नहीं है। और बात सिर्फ अपनी टीम की नहीं है, अगर ये मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया साउथ अफ्रीका किसी के बीच भी हो रहा होता, वहां पे
भी अगर आप विपक्षी के ऊपर भी कुछ फेंक रहे हैं तो वो भी पूरे तरीके से गलत है, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। और जहां तक बात रही कोहली कोहली के नारों की, इस चीज के ऊपर आप लोग का क्या मानना है? जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कल के दिन ही ऐसा दूसरा किस्सा कौन सा घटा जिसकी वजह से विराट कोहली नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे थे। असल में कल के दिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विराट कोहली के इंटरव्यू का एक एपिसोड आता है जिसमें विराट कोहली से उनका जो कप्तानी का एरा रहा था उसके बारे में सवाल किया जाता है और उनके उस एरा के बारे में बात करते हुए विराट कोहली जो कहते हैं उसे सुन के वापस से हर कोई ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि विराट भाई आपने हमारा दिल जीत लिया। क्योंकि विराट कोहली अपने उस एपिसोड में उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसको लेके बार बार उन्हें टीज किया जाता है कि क्यों उनकी कप्तानी में भारत कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाया। विराट कोहली कहते हैं कि मुझको यह स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि जब मैं कप्तान था तो मैंने कई गलतियां की, लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि मैंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया। मेरा एकमात्र लक्ष्य टीम को आगे ले जाना था और देखो जो असफलताएं हैं वो तो होती रहेंगी, लेकिन मेरे जो इरादे थे वो कभी भी गलत नहीं थे। अब इसके बाद जैसे विराट कोहली का ये स्टेटमेंट वायरल होने लगा तो सभी लोग चारों तरफ सोशल मीडिया पे यही लिखने लगे कि विराट भाई इससे बड़ी बात और क्या होगी कि आपने जबकि इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, इवन कप्तानी में भी आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, आपके जो स्टैट्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहने का जिगरा रखना कि मुझसे गलतियां हुई हैं, ये अपने आप में बताता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। तो भले ही आपने अपनी कप्तानी में कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमारे लिए अपने आप में ही एक बहुत बड़े विनर हैं। अब बात करें अपने फाइनल और तीसरे किस्से की जिसकी वजह से कल के दिन विराट कोहली ट्रेंडिंग लिस्ट को टॉप कर रहे थे। तो उस तीसरे किस्से के पीछे जो असल में रीजन था वो विराट कोहली कम बल्कि मोहम्मद सिराज ज्यादा थे। क्योंकि कल के ही दिन मोहम्मद सिराज ने ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस नामक एक शो को इंटरव्यू दिया था और उसी शो में बात करते करते मोहम्मद सिराज एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा शेयर करते हैं जिसे सुन के जैसा मैंने कहा कि वापस से लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि विराट भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। तो सिराज ने बताया कि जब मैंने अपना पहला घर खरीदा था तब मैंने विराट कोहली भैया को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया था और पहले उन्होंने इसके लिए हाँ कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि मुझको बैक प्रॉब्लम है और अभी मुझे बहुत ही ज्यादा आराम की जरूरत है। लेकिन जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि विराट भैया सामने खड़े हैं और फिर मैं दौड़ पड़ा और मैंने जोर से जाके उनको गले लगा लिया। और इसके बाद मोहम्मद सिराज कहते हैं कि ये इंसिडेंट मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट था। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग को इन तीनों ही किस्सों में से कौन सा किस्सा पता था कमेंट में जरूर बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पहला किस्सा बताया विराट कोहली और गौतम गंभीर कंट्रोवर्सी के बारे में, आपका उस पर क्या टेक है? क्या जो ये फैंस कर रहे हैं वो आपके हिसाब से सही है या फिर इस कंट्रोवर्सी को दफना देना चाहिए? जो भी इस पे आपकी राय है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए और थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।